तो बच्चों आते एग्जाम्पल नंबर 7 में, राइट। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ रही बात। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, और बहुत बार बोर्ड में रिपीट किया गया और जेई में भी पूछा गया, राइट। देखिए दो चार्ज का जेई में पहले ये तो पूछा जाता है सिंपल सा, है ना। ऑब्जेक्टिव में सिंपल सा कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से समझिएगा कि दो चार्ज का सिस्टम है Q और -3Q, राइट। तो सिंपल आपसे पूछा जाएगा क्या इस केस में पोटेंशियल जीरो हो सकता है, तो आंसर है यस, हो सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर पोटेंशियल जीरो होगा तो वो पॉइंट किधर लाई करेगा, मतलब वो पोजीशन जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, नेट पोटेंशियल Q और -3Q के द्वारा, है ना, 3Q के द्वारा, वो पॉइंट किधर लाई करेगा, -3Q के नियर अबाउट या फिर Q के नियर अबाउट, है ना। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा, राइट। समझ आ रही बात। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर जिस पॉइंट जहां पे पोटेंशियल जीरो हो रही है तो वो पोजीशन बताइए, है ना। तो हम वही पूछ रहे हैं कि वैसा पोजीशन बताइए जहां पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। जब भी पोटेंशियल जीरो निकालना कहे, दो चार्ज का सिस्टम हो, है ना, तो ध्यान रखिएगा पहले पोजीशन डिफाइन कर लिए कि पोटेंशियल जीरो कहां होने का चांस है, ठीक है, ये दिमाग में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि दोनों चार्ज का नेचर, जब भी पोटेंशियल जीरो होगा वहां पे दोनों चार्ज का नेचर सेम नहीं होना चाहिए। अगर यहां पे Q है और यहां पे +Q है ना, ये प्लस, ये Q और ये +3Q, मतलब दोनों सेम नेचर का, या तो माइनस माइनस हो या फिर प्लस प्लस हो। तो अगर सेम नेचर का होगा तो कभी भी पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल दोनों चार्ज के द्वारा जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल कहता है कि जितना चार्ज है सारे चार्ज का पोटेंशियल निकाल को ऐड कर दो, है ना। ये भी प्लस ये भी प्लस ऐड कर देंगे, है ना, तो सब्ट्रैक्शन होने का चांस ही नहीं होगा, तो नेट पोटेंशियल जीरो होगा, कभी नहीं होगा। क्लियर। या फिर ये माइनस, ये भी माइनस रहे, है ना, सेम नेचर का है ना, और एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकाले तो इसके द्वारा भी माइनस, इसके द्वारा भी माइनस, तो नेट पोटेंशियल जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्लियर। तो सेम नेचर का चार्ज नहीं होना चाहिए। नेट पोटेंशियल जीरो होने के लिए सेम नेचर का चार्ज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर। या कहीं नोट कर लीजिए, है ना, कि दो चार्ज का सिस्टम हो और किसी एक पॉइंट पे हमको पोटेंशियल पूछे जीरो हो, बताइए वैसा पोजीशन जहां पे पोटेंशियल जीरो हो। तो पहले ये चेक करेंगे कि दोनों चार्ज का नेचर सेम है या डिफरेंट, है ना। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए सेम नेचर कर दे देगा, तो बहुत सारा बच्चा नेट पोटेंशियल निकालना स्टार्ट कर देगा, है ना, और उसका आंसर आएगा नहीं, है ना। जब आंसर नहीं आएगा बाद में क्या करेगा, सर पे हाथ रखेगा, है ना। क्लियर। क्यों नहीं आएगा, तो क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, राइट, इसलिए उसको नहीं आया, है ना। तो ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर पोटेंशियल जीरो पूछा जाएगा वैसा पोजीशन बताइए, दो चार्ज का सिस्टम है जहां पे पोटेंशियल जीरो होगी, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, कि चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, एक प्लस तो दूसरा माइनस, राइट, तभी नेट पोटेंशियल जीरो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। सेम नेचर का चार्ज हो तो कभी भी पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। क्लियर। आए समझ। तो देखिए जैसे अभी हमने बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा, है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर दोनों सेम होता +Q तो कभी पोटेंशियल जीरो होता नहीं होता। एक +Q था, एक -Q था, जिसके कारण P पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होने का चांस था, है ना। समझ में आ रही बात। उसी तरह दो चार्ज का सिस्टम हो, दोनों चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, और पोटेंशियल का पोजीशन जीरो होने का चांस कहां ज्यादा होगा, जिधर चार्ज मैग्नीट्यूड देखेंगे, माइनस तो देख लिए, प्लस माइनस, इसमें तो नेट पोटेंशियल जीरो हो सकता है, अब पोजीशन चूज करना है ना, किधर पोटेंशियल जीरो हो सकता है। क्या इधर हो सकता है, आंसर है नहीं। क्या इधर हो सकता है, आंसर है नहीं, है ना। हाँ, किसके इधर होगा, जिधर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का वैल्यू, अगर ये 2 कूलम है और ये कितना हो जाएगा -6 कूलम, तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 6 कूलम का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, माइनस को इग्नोर कर दो, 6 कूलम का चार्ज मैग्नीट्यूड ज्यादा है 2 कूलम से, राइट। तो जिधर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम होगी उधर ही नेट पोटेंशियल का पोजीशन लाई करेगा।
तो दोनों में से देखना है किसका मैग्नीट्यूड कम है, तो 2 कूलम चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, राइट। इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो लाई करेगा इसी के नियर अबाउट लाई करेगा, है ना, क्यू चार्ज के नियर अबाउट। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, तो x है ना, मान लेते हैं ये पॉइंट A और यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, राइट, क्लियर। और अगर ये x है और दोनों के बीच सेपरेशन कितना है a, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस a, राइट। इस a पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होने का चांस है और ये पॉइंट किसके नियर अबाउट लाई करेगा, तो स्मॉल मैग्नीट्यूड के चार्ज के नियर अबाउट लाई करेगा। तो ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, ये पॉइंट यहां भी हो सकता है ना। तो इधर भी पोटेंशियल 0 हो सकता है, तो ये पॉइंट को हम P मान लेते हैं, है ना, क्योंकि ये भी P पॉइंट क्या है, नियर अबाउट है ना, Q से नियर अबाउट है ना। तो यहां पे भी पोटेंशियल 0 हो सकता है, यहां पे भी पोटेंशियल 0 हो सकता है, क्लियर। तो पहले इस पॉइंट पे निकालते हैं, फिर इसके बाद इस पे निकाले, क्लियर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट A इक्वल टू क्या होगा, 0। जो Q से कितना डिस्टेंस पे है, x, तो Q के द्वारा A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो पहले VA का टोटल पोटेंशियल निकालो, फिर उसका वैल्यू 0 कर दो, है ना। तो A पे पोटेंशियल कौन कौन क्रिएट करेगा, तो Q चार्ज करेगा, तो कितना करेगा, तो KQ बाय x और प्लस माइनस 3Q के द्वारा A पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, कितना हो जाएगा, तो 3KQ, है ना, 3KQ, लेकिन माइनस है तो प्लस माइनस ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, अब बाय x माइनस a, है ना। तो इसके द्वारा A पॉइंट पे पोटेंशियल, इसके द्वारा A पॉइंट पे पोटेंशियल, और दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दिए, है ना। लेकिन A पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या माने, 0, है ना। तो A का पोटेंशियल 0 कर दो, तो कितना हो गया, KQ बाय x माइनस 3KQ बाय x माइनस a, राइट। अब इसको कैलकुलेट करो, तो ये पूरा वैल्यू 3KQ बाय x माइनस a को इस साइड ले आते, 3KQ x माइनस a इक्वल टू KQ बाय x, KQ कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, x यहां x को 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन, x माइनस a को 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू x माइनस a, राइट, क्लियर। अब क्या करें, x को इधर ले आए, तो कितना हो जाएगा, सॉरी, ये a माइनस एक्स होगा, क्योंकि x तो निकाल ही लिए और टोटल डिस्टेंस a है, तो ये a माइनस एक्स होगा, सॉरी, क्लियर। तो यहां पे तो मिस्टेक हो गई है, a माइनस एक्स होगा, क्लियर। आए समझ में, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस हम क्या मानेंगे पॉइंट का, Q से x, ये डिस्टेंस कितना होगा, a माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है, a, क्लियर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ओके। मिस्टेक इंसानों से ही होती है ना, हम भगवान थोड़ी ना है, राइट। तो देखिए, तो माइनस एक्स को इधर ले आए तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा इक्वल टू a, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाय 4, है ना। तो हम बोल सकते हैं Q से कितना डिस्टेंस पर नेट पोटेंशियल 0 होगा, तो a बाय 4 डिस्टेंस पर, a बाय 4 डिस्टेंस पर नेट पोटेंशियल 0 होगा, कहां से, तो Q से। अगर माइनस 3Q से पूछा जाए तो कितना होगा, तो a में a माइनस 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3a बाय 4। तो 3Q से कितना डिस्टेंस पर, 3a बाय 4 डिस्टेंस पर, है ना, पोटेंशियल 0 होगा, और Q से कितना डिस्टेंस पर, तो a बाय 4, है ना। तो बताओ नेट पोटेंशियल 0 हुआ किसके नियर अबाउट, स्मॉल चार्ज या बिगर चार्ज, तो स्मॉल चार्ज के नियर अबाउट, दिख रहा है, समझ में आ रही बात, Q से x डिस्टेंस, राइट। ऐसा क्यों हुआ ये समझिए,
देखिए ये तो मैग्नीट्यूड में ऑलरेडी कम है और ये मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, राइट। तो इसकी वैल्यू कम करेंगे, इसकी वैल्यू ज्यादा करेंगे, तभी तो दोनों इक्वल होगा, तभी तो नेट पोटेंशियल जीरो होगा। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, क्लियर। तो ये डिस्टेंस, ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसका डिस्टेंस ज्यादा लेंगे, और ये मैग्नीट्यूड कम है तो इसका डिस्टेंस कम लेंगे। कम लेने पे इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इसका पोटेंशियल घट जाएगा, और दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तब जाके कैलकुलेशन आसानी से निकल जाएगा, है ना। इसीलिए दो चार्ज हो, दोनों चार्ज अपोजिट नेचर का हो, है ना, तो पोटेंशियल कहां पे लाई करेगा, तो स्मॉल चार्ज के मैग्नीट्यूड के नियर अबाउट लाई करेगा। समझ में आ रही बात, या तो इधर या तो इधर, है ना। ए पॉइंट पे लाई करेगा तो एक्स से ए क्यू से कितना डिस्टेंस पर, a/4, और -3q से पूछे तो कितना, 3/a4 डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, राइट। आया समझ। अगर मान लो दोनों सेम मैग्नीट्यूड का होता है, ये q और ये -q, तो पोटेंशियल कहां लाई करता है, जस्ट इसके मिडल में लाई करता है। कितनी डिस्टेंस पे, तो a/2, इधर से भी a/2, क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो नेट पोटेंशियल कहां पे लाई करता है, जस्ट मिड पे लाई करता है। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल नहीं है ना, इसीलिए पोटेंशियल कहां लाई करेगा, तो स्मॉल चार्ज के नियर अबाउट, क्लियर। और कितनी दूरी पे, x = a/4, फ्रॉम कहां से, तो फ्रॉम q चार्ज, क्लियर। ये इस पॉइंट को लिख लीजिए, है ना, ये पूरे एग्जाम्पल को लिख लीजिए, राइट। फिर चलते हैं कि इस P, अगर पोटेंशियल P पॉइंट पे 0 हो, तब Q से P का डिस्टेंस कितना होगा, ये निकालेंगे, राइट। यहां तक समझिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए हमको निकालना है वैसा पॉइंट, वैसा पोजीशन, क्वेश्चन नंबर 7 ही है ना, वैसा पोजीशन जहां पे नेट पोटेंशियल 0 हो, राइट। एक तो हमने यहां पे निकाला ए से कितनी डिस्टेंस पे, a/4, है ना, q और -3q के बीच में, राइट, जहां पे पोटेंशियल 0 होगा। दूसरा पॉइंट कहां हो सकता है, q से बाहर, ये इनसाइड हुआ a/4, आउटसाइड किस पॉइंट पे होगा वो निकालेंगे, क्यों, क्योंकि आउटसाइड भी नेट पोटेंशियल 0 हो सकता है। देखिए कैसे, अगर यहां पे पोटेंशियल की बात करें तो ये डिस्टेंस तो कम होगा और ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना, ये डिस्टेंस कम होगा, राइट। तो इसकी जो पोटेंशियल है Q के द्वारा P पॉइंट पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ये -3Q है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसके द्वारा जो P पे पोटेंशियल बनेगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और लास्ट में दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो इधर भी पोटेंशियल 0 होगा और इधर भी हो सकता है, राइट। मतलब Q से आउटसाइड भी नेट पोटेंशियल 0 हो सकता है, Q से इनसाइड भी नेट पोटेंशियल 0 हो सकता है, क्लियर। तो P पॉइंट पे अगर नेट पोटेंशियल 0 निकाले तो पहले P पॉइंट पे क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल निकालें, इसके द्वारा तो Q के द्वारा और -3Q के द्वारा। Q से हम डिस्टेंस कितना मान लिए कि x पोजीशन पे पोटेंशियल 0 होगा, राइट। Q से कितने डिस्टेंस पर, तो x डिस्टेंस पर, तो Q के द्वारा x डिस्टेंस पे P पे पोटेंशियल कितना होगा, तो KQ/x, फिर क्या है प्लस -3Q के द्वारा कितनी डिस्टेंस पर, x प्लस a डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, ये डिस्टेंस पर, राइट। तो क्या होगा, माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, राइट। या फिर ऐसे लिखें कि -3Q/x प्लस a, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P KQ/x माइनस प्लस माइनस माइनस 3KQ/x प्लस a, राइट, क्लियर। अब P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या माने, 0, तो एट पॉइंट P नेट पोटेंशियल कितना है, तो 0, तो P पोटेंशियल एट पॉइंट P के जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो लो कर देते हैं, है ना जी। देखिए हमने 0 पुट कर दिया, ओके, तो वैल्यू क्या आया, देखिए KQ/x माइनस 3KQ/x प्लस a, राइट। अब इस माइनस वाला वैल्यू को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3KQ/x प्लस a इक्वल टू
के क्यू बाय एक्स, कुछ कैंसिल होगा कर दो कैंसिल, के क्यू कैंसिल, है ना। अब कुछ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, हाँ होगा तो कर दो, 3 इंटू एक्स 3x, x प्लस ए इंटू 1 तो x प्लस ए, राइट। तो 3x, x इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस एक्स इक्वल टू ए, तो 2x इक्वल टू ए, x इक्वल टू a बाय 2, है ना। तो q चार्ज से, स्मॉल q चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर, a बाय 2 डिस्टेंस पर, है ना, p पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, 0। अगर पूछा जाए -3q से p पॉइंट जहां पे पोटेंशियल 0 होगा तो कितनी डिस्टेंस होगा, तो a बाय 2 x की जगह पुट कर देंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x की जगह a बाय 2 प्लस a कितना हो गया, 3a बाय 2, है ना। ये डिस्टेंस बिगर है, ये डिस्टेंस स्मॉलर, राइट। तो q से a बाय 2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, या फिर -3q से कितना डिस्टेंस पर, तो 3a बाय 2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो a बाय 2 कहां से है, तो फ्रॉम q चार्ज, है ना। तो फ्रॉम q चार्ज एट पॉइंट p पोटेंशियल इज 0। अगर हम -3q से बात करें तो फ्रॉम -3q चार्ज एट ए डिस्टेंस 3/8 2, है ना, पोटेंशियल इज 0 एट पॉइंट p, क्लियर, दैट आंसर। और 2 क्वेश्चन कर समझा देते हैं आपको, है ना, फिर आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा ना। 2 क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्लियर। यहां तक समझिए फिर आगे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि एक स्क्वायर है और इस साइड ए है, दिख रहा है ए, राइट, और ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो दिस इज ए स्क्वायर, है ना, और इस साइड आर ए एंड 3 चार्ज आर सिचुएटेड एट 3 वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर, है ना। स्क्वायर का 4 वर्टिसेज होता है और उसमें से 3 वर्टिसेज पर चार्ज सिचुएटेड है। तो वर्टिसेस, इस वर्टिसेस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस वर्टिसेस पे माइनस क्यू चार्ज है और इस वर्टिसेस पे प्लस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज, राइट, आर सिचुएटेड इन 3 वर्टिसेज। और एक 4 वर्टिसेज है जो पॉइंट ए है ना। इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल क्या होगा, है ना, ए पॉइंट पे, राइट, और ये पॉइंट कहां पे है, तो स्क्वायर के एक वर्टिसेस पॉइंट है, राइट। तो ए वर्टिसेस पे, है ना, पोटेंशियल क्या होगा ये हमको फाइंड करना है ना। तो जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो उसके पहले क्या देखेंगे, उसके चारों तरफ कितने चार्ज है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन दैट कि अराउंड द पॉइंट ए हाउ मेनी चार्ज आर सिचुएटेड। तो हियर देयर आर 3 चार्ज सिचुएटेड, प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, है ना। और इस 3 चार्ज के द्वारा ए पॉइंट पे क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, है ना, और उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट। जस्ट लाइक कौन सा थ्योरम, तो सुपरपोजिशन थ्योरम, है ना। तो हमको फाइंड वही करना है, तो फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, किसके द्वारा, तो प्लस क्यू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज के द्वारा, राइट। तो ये तो हमको पता चल गया कि ए पॉइंट के अराउंड 3 चार्ज है, लेकिन 3 चार्ज का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना होगा। तो प्लस क्यू से ए का डिस्टेंस कितना, तो ए, इस प्लस क्यू के द्वारा ए का डिस्टेंस कितना, तो ए, लेकिन माइनस क्यू के द्वारा ए का डिस्टेंस कितना नहीं मालूम, तो हमको निकालना पड़ेगा। तो कौन सा डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस होगा, है ना जी। तो माइनस क्यू से ए का डिस्टेंस कितना है, तो आर है, मान ली, है ना। और स्क्वायर का ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। और ए और ये पॉइंट, ये लाइन यानी कि आर क्या होगा, इस स्क्वायर का क्या होगा, डायगोनल होगा। तो आर का वैल्यू कितना होगा, तो ये 90, है ना। तो ये ए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये क्या होगा, √a² प्लस a² इक्वल टू √into a, है ना। 2a² हो जाएगा, है ना, ए बाहर, √2 रह जाएगा। तो माइनस क्यू से ए का डिस्टेंस कितना है, आर, और आर का वैल्यू कितना है, √2a, यानी कि इस चार्ज के द्वारा ए पॉइंट से डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट। यानी ए पॉइंट का इस चार्ज से डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया।
अब कुछ नहीं, सुपरपोजिशन थ्योरम लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के द्वारा कितनी डिस्टेंस पे, तो ए डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो के क्यू बाय ए। फिर क्या है, माइनस क्यू के द्वारा कितनी डिस्टेंस पे, तो रूट टू ए डिस्टेंस पे एट पॉइंट ए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, प्लस के माइनस क्यू बाय अंडर रूट टू इंटू ए। फिर प्लस राइट, प्लस क्यू के द्वारा ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस दोनों के बीच, ए, तो के क्यू बाय ए राइट। दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू आर सेम, तो हम इसको लिख सकते हैं 2kq बाय ए, है ना जी। और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस kq बाय रूट टू इंटू ए। इसमें जो कॉमन है बाहर ले लो, क्या कॉमन है जी, तो kq बाय ए कॉमन है, रहा क्या 1/2 1/√2। क्लियर, समझा रही बात, आया समझ में जी, है ना। रूट टू को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, √2/2 है ना, तो ये 4 माइनस √2/2 है ना, तो 2 माइनस 1/√2 दैट द आंसर। यहां तक भी रहने दो और सिंप्लीफाई कर सकते। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया ए पॉइंट पे पोटेंशियल, है ना, किसके द्वारा, तो प्लस क्यू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज के द्वारा। ये चार्ज कहाँ पे सिचुएटेड है, तो स्क्वायर के 3 वर्टिसेस पे सिचुएटेड है, और चौथे वर्टिसेस पे क्या निकालना था, पोटेंशियल निकालना था, राइट। ये था एग्जांपल नंबर 8, और एक एग्जांपल कर लेते फिर एंड कर देंगे। क्लियर, देखिए कहता है कि एक स्क्वायर है ना, और इस साइड कितना है, ए है, और इस स्क्वायर के 4 वर्टिसेस है, 4 वर्टिसेस पे चार्ज सिचुएटेड है, 2 वर्टिसेस पे प्लस क्यू चार्ज है, और अनदर 2 वर्टिसेस पे माइनस क्यू चार्ज सिचुएटेड है ना। हमको फाइंड करना है, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट सी। ये जो सी पॉइंट है ना, ये कौन सा पॉइंट है, तो डायगोनल का मिड पॉइंट है, दिस इज ए डायगोनल, दिस इज ए डायगोनल, है ना, और उसका जो सेंटर पॉइंट है ना, इस सेंटर पॉइंट सी पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो क्या करते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम, है ना। तो सी के अराउंड कितने चार्ज हैं, तो 4 चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू, राइट। तो चार्ज है, हमने तो चार्ज दिखाई दी, और इस चार्ज से सी का डिस्टेंस कितना होगा, है ना, ये हमको निकालना होगा। ये ए है तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, √2a हो जाएगा, है ना, ओवरऑल। और डायगोनल जो है, ईच डायगोनल, है ना, डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है, राइट। मतलब जो डिस्टेंस ये होगा वो डिस्टेंस ये होगा, जो डिस्टेंस ये होगा वो डिस्टेंस ये होगा, राइट। तो माइनस क्यू से सी का डिस्टेंस कितना होगा, तो ओवरऑल डिस्टेंस कितना, √2a, उसका हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा, a/√2, ये डिस्टेंस, है ना। इसका a/√2, तो इसका भी क्या होगा, a/√2 होगा जी, क्योंकि डायगोनल का डिस्टेंस कितना होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू का डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ या लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, √2 इंटू ए। दोनों अगर डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देता है, वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ईच डायगोनल को क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसलिए सी और माइनस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन, हम इस वर्टिसेस का नाम भी देते हैं तो आपको अच्छा से पता चलेगा, ए बी सी नहीं, पी क्यू आर और ये एस नेम दे दिए, राइट। तो सी और आर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, या फिर सी और क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, या फिर सी और पी के बीच डिस्टेंस कितना होगा, सारा इक्वल होगा। या एस, सी और एस के बीच डिस्टेंस पूछा जाए कितना होगा, तो √2
a/2 होगा, है ना, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा, है ना। तो √2a/2, तो √2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, √2/√2 क्लियर। √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने के बाद क्या फायदा हुआ, तो √2 क्या होगा, 2 कैंसिल, तो क्या आएगा a/√2। इसलिए हम ये डिस्टेंस a/√2 लिखे, a/√2 के ये भी a/√2, ये भी a/√2, है ना, क्लियर। तो डिस्टेंस हमको C से -q +q और +q और -q से निकल गया, राइट। तो C पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो क्या होगा वैल्यू, है ना। तो देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट C इक्वल टू ड्यू टू -q चार्ज के द्वारा, -q के द्वारा C पे क्या हो जाएगा, -kq, अब बाय डिस्टेंस क्या है, a/√2, क्लियर। माइनस यानी कि सारा वैल्यू सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो हम इसको सिंपली r मान लेते हैं, कोई दिक्कत है ना। r इक्वल टू CR, CQ, CP, CS, है ना, जो किसके इक्वल है, r, हम इसको a/√2 मान लेते हैं, क्लियर। इससे हमको फायदा होगा, आसानी होगी कैलकुलेशन में, राइट। हम r मान लिए क्योंकि इस डिस्टेंस सेम है, तो r मान लिए, -kq/r, ये भी क्या होगा, -q से C पर पोटेंशियल क्या होगा, -kq/r, प्लस q के द्वारा C पे पोटेंशियल क्या होगा, +kq/r, और इसके द्वारा क्या होगा, +kq/r, -kq/r प्लस kq/r, -kq/r प्लस kq/r, kq/r। तो एट पॉइंट C पोटेंशियल कितना आया, 0, दैट द आंसर, है ना। तो चार्ज का 4 कॉर्नर पे, है ना, स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे चार्ज था +q +q -q, तो सेंटर C पे पोटेंशियल कितना होगा, तो 0 होगा, राइट, है ना। तो आज का टॉपिक यहीं रहने देते हैं, क्लियर। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्लियर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्लियर, और शेयर करें। तो आज का टॉपिक यहीं रहने देते हैं, बाय।